सबसे पहले बात करते हैं आईआरएफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम पे आईआरएफसी को जितने भी लोग जानते हैं वो कंपनी को ऐसे समझते हैं कि रेलवे सेक्टर में ये कंपनी फाइनेंस का काम करती है, जो कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। यही कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है। और अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या रही है पिछले 2 से 3 सालों में, कि रेलवे सेक्टर में जैसा गवर्नमेंट का एक्सपेंशन की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, उस हिसाब से कई सारी फाइनेंसिंग रोल आईआरएफसी को मिलता हुआ दिखेगा, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस में दिखेगा और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट छप्पर फाड़ के ग्रो करेंगे। बट अगर हम पिछले कुछ साल का डेटा देखें तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ना के बराबर हमें ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। पिछले 3 साल का सीएजीआर अगर रेवेन्यू का देखोगे तो वो फिर भी 10% से ग्रो किया है। बट अगर हम पिछले 3 साल का सीएजीआर प्रॉफिट का देखते हैं तो वहाँ पर नंबर हमें सिंगल डिजिट में दिखती है, और वो भी सिर्फ 2% का। और पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर भी सिंगल डिजिट में ही नंबर है। रेवेन्यू 2% से ग्रो किया है और प्रॉफिट 4% से ग्रो किया है। तो मतलब बोल सकते हैं रेलवे सेक्टर में बड़े एलोकेशन के बाद भी आईआरएफसी जैसी कंपनीज़ के बिजनेस में कोई मैसिव ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली नहीं है। तो आने वाले कल में आईआरएफसी का मेनली बिजनेस प्लान ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे सेक्टर में फाइनेंसिंग नहीं करना चाहती, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें भी कंपनी फाइनेंसिंग के लिए उतरना चाहती है। और अभी के टाइम पे आप सभी को पता होना चाहिए कि इस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और नवरत्न स्टेटस अगर नहीं मिलता तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल ये काम ये नहीं कर सकती थी। बट नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी ले सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईआरएफसी को बिज़नेस एक्सपैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी अगर एक्सपेंशन का सोच रही है तो कहाँ कहाँ कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है। कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ पर कंपनी एक्सपेंशन हमें करती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में तो वहाँ पर कंपनी फाइनेंसिंग कर सकती है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पर एक हमें बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, एक ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, और रेलवे सेक्टर की भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज़ है वो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कंपनी फ्राइट कॉरिडोर्स जो होती है उसकी फाइनेंसिंग करती हुई नज़र आ सकती है। मल्टी मॉडल और लॉजिस्टिक पार्क्स जो होते हैं उसकी फाइनेंसिंग करती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा हाई स्पीड रेल स्टेशन रीडेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके अलावा दोस्तों मेंशन है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नॉन रेलवे प्रोजेक्ट तो हैं बट उसका लिंकअप हमें रेलवे इकोसिस्टम से देखने को मिलता है, तो उसमें भी कंपनी आपको फाइनेंसिंग करती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी कुछ सेक्टर में इन्वॉल्व भी हो सकती है और वहाँ पर भी कंपनी का फाइनेंसिंग रोल हमें दिख सकता है, जिसमें पावर जनरेशन ट्रांसमिशन सेक्टर दिख सकता है, माइनिंग एंड फ्यूल सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर, उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग, मेट्रो रेल एंड रैपिड रेल ट्रांसिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पर जिसमें रीफाइनेंसिंग का देखने को मिलता है, यानी कि ऑलरेडी जिसको कंपनी ने फाइनेंस कर रखा है वो न्यू लोन्स को भी बोल सकते हैं बुक कर सकते हैं अगर उनका पुराना लोन्स चल रहा है, यानी कि रीफाइनेंसिंग की बात हो रही है। इससे कंपनी उम्मीद कर रही है कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इंक्रीज़ होगा और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हो। और देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अपडेट्स ही हैं, कंपनी ने इसका कुछ न्यू एग्जाम्पल भी सेट कर रखा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एनटीपीसी, जो कि बोल सकते हैं रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, एनटीपीसी की सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसको बोल सकते हैं कंपनी ने लोन्स प्रोवाइड किया था रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जो बोल सकते हैं फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है उससे। तो अल्टीमेटली ये एक न्यू बिज़नेस में कंपनी ने उतरने का फ़ैसला किया था, मतलब एक न्यू बिज़नेस में फाइनेंस करने का फ़ैसला किया था। उसके अलावा कंपनी ने रीफाइनेंसिंग भी किया था बीआरबीसीएल को, यानी कि भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड को 1125 करोड़ की फाइनेंसिंग हमें दिख रही थी। उसके अलावा सूरत एमएमटीएच प्रोजेक्ट जो है उसमें भी कंपनी आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखी थी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करना है अगर आप आईआरएफसी के इन्वेस्टर हैं, और नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी वो बिज़नेस से रिलेटेड थी। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट हाँ इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं